Nationwide campaign Viksit Krishi Sankalp Abhiyan was formally launched today in Uttar Pradesh. This campaign coincided with the death anniversary of the former Prime Minister of India, late Chaudhry Charan Singh, who was considered as the messiah of the farmers. The campaign started simultaneously in the state in all 75 districts at the inauguration of the campaign, which was held in the auditorium of the Lok Bhavan in Lucknow. Chief Minister Yogi Adityanath said that this was started for the modernization of the farming, and for the first time big scientists will go to the ground and connect with the farmers and their fields. CM Yogi said that this campaign of lab to land is an innovative experiment under the which agriculture scientists will check the climate and give information about it to the farmers. Overall, this exercise has been done to increase the income of the farmers. Hornbill TV had a special conversation with the Cabinet Minister of the Livestock, Dharmpal Singh of Uttar Pradesh government on this occasion. विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में विकसित कृषि अभियान एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। प्रगतिशील किसानों के भी कार्यों का अवलोकन करें। और मैं तो इस बात को देखता हूं, अगर खेती समय पे अच्छा बीज मिल जाए और समयबद्ध तरीके से उसको हम आगे बढ़ा लें, क्योंकि हमारे सामने आज के दिन पे चुनौती है, और वो चुनौती है क्लाइमेट चेंज की। आप देख रहे होंगे मानसून 15-20 दिन पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आशंका है कि बीच में एक समय ऐसा आएगा जब फिर सूखा पड़ेगा, 1.5-2 महीने का कालखंड रहेगा, और उस समय की चुनौती का सामना कैसे हमें करना है, इसकी रणनीति भी हमें अभी तैयार करनी होगी। फिर उसके बाद फिर बारिश आएगी, उस समय की परिस्थिति का सामना कैसे करना, और यह प्रोडक्शन पर, ये जो चेंज है, ये प्रोडक्शन पर असर डालता है। अगर समय पे खेत में बीज पड़ गया, अच्छी किस्म का बीज है, उत्पादन बढ़ेगा, अच्छा उत्पादन होता है। अगर बीज लेट में बोया, 1 महीना लेट होगा, याद रखना वो प्रोडक्शन पर कम से कम 30% का अंतर डालता, 30% का अंतर डाल देता है। और वह भी हमें देखना होगा कि अगर लेट हम बो रहे हैं तो लेट वैरायटी के बीज का हम इस्तेमाल करके किसानों को बता सके। अर्ली बो रहे हैं तो अर्ली वैरायटी के बीज के बारे में हमें किसानों को बताना पड़ेगा। अच्छा बीज किसान को मिल सके, इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में अवगत करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में कौन सी संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। अब तो मिलेट के लिए भी, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी, और साथ साथ दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके लिए और कुछ क्या हो सकता है, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे विकसित कृषि अभियान के लिए प्रदेश सरकार को और के सभी अपने कृषि वैज्ञानिकों को जो आईसीआर की लैब से और कृषि विश्वविद्यालयों से यहां पर प्रदेश भर में आ रहे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूं। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। पूरे 75 जिलों में आज ये शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि ये अभियान से किसानों की जो आय दोगुनी का जो सरकार का संकल्प है वो पूरा होगा। सर, आज जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश सरकार खासतौर से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है। क्या लगता है ये जो अभियान शुरुआत हुआ है इससे कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है ना, जो कृषि विशेषज्ञ हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो सीधे खेतों तक जाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जीडीपी नापने का पैमाना कृषि है, इसलिए आज जो कृषि की अद्यतन स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए योजना बनाई गई है। कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो, इसकी योजना है, जिससे किसान की आय दोगुनी हो। धन्यवाद। देखिए, जाहिर सी बात है, जो अभियान शुरुआत किया गया है इसके पीछे का मकसद ये है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, इसको लेकर बड़ा मंथन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। Meanwhile, Gau Seva Commission Chairman Shyam Bihari Gupta told Hornbill TV that the way chemicals are being used in the fields invites all kinds of body-related diseases. He said one will have to adopt cow-based farming. क्या है कि खेती में एक बहुत बड़ा रोल किसानों का है और किसानों को सही समझ का है। और हमारे जो किसान खेत पर रहते हैं, हमारा एक अभियान है
इसका जो मूल तत्व है कि जो किसान खेत पर गाय है, वहीं पर उसके पशु हैं, वहीं पर उसका बागवानी है, खेती है, तो किसानों की तो ऐसे किसानों की आय तो 5 गुनी हो गई। हमारे गौ सेवा आयोग ने ऐसे 200 किसानों को ब्रांड एम्बेसडर सुनिश्चित किया है। जो किसान खेत पर रह रहा है और वहीं पर खेती, किसानी, बागवानी के साथ में कृषि आधारित कुटीर उद्योग, उसी में मत्स्य भी है, मिलेट्स भी है, गौ आधारित खेती, इन सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि अब खेती का रकबा लगातार कम होता जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो खेती का रकबा है 0.76 हेक्टेयर, मैंने लगभग 2 एकड़ का रकबा औसतन किसान के पास बचा है। अब ऐसे समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन देना, इसमें सबसे बड़ा रोल है किसानों का है। जिस तरह से उत्तम खेती का काम था, वही किसान उत्तम खेती ही अब आने वाली है। सबसे बड़े लोग छोड़ के सब खेती की तरफ, गाँव की तरफ जाने वाले हैं। गाय के अलावा कोई उपाय नहीं है खेती को बचाने का। खेती जहरीली होगी, केमिकल डाल के, पानी का संकट आएगा, अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी, कैंसर घर घर बढ़ेगा। इन सारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है, वो गौ आधारित खेती। एक गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देती है। हमें उसके 5 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर से बायोगैस का उपयोग करते हुए खेतों में ले जाना है। और ये सरकार उत्तर प्रदेश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए 20 लाख किसानों का चिन्हीकरण हुआ है, जो इसी 1 अप्रैल 2025 से चालू हो गया है। इसके पहले 23,500 हेक्टेयर में बुंदेलखंड में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है। और इसके साथ साथ गंगा किनारे के 1038 गाँव में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है। चूँकि केमिकल फार्मिंग पिछले 60 से चल रही है, तो वो आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। गौ आधारित खेती को भी गांव-गांव तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूज्य योगी जी और माननीय मोदी जी के एजेंडा में अब गौ आधारित खेती है। और उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ 68 लाख किसान हैं, 2 करोड़ 86 लाख किसान हैं, गाय की संख्या लगभग 2 करोड़ 5 लाख है। हर किसान के पास कम से कम 1 गाय होगी और गौ आधारित खेती करें।